नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन, स्वागत। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक लगा लीजिए आप। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। अब बात आती है कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान है कितने। तो भाई राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर रणथंभौर, रणथंभौर ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। नंबर 2 पर केवलादेव गना पक्षी विहार ये पड़ता है भरतपुर में। नंबर 3 दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है राजस्थान के 4 जिलों में। 4 जिलों में है। अब 4 जिले कौन कौन से? कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हम पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो बात हुई है केवल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। नंबर 1 रणथंभौर सवाई माधोपुर, नंबर 2 केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, नंबर 3 दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 4 जिलों में कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ 4 जिले हैं। इनमें है नवीन राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव और तीसरा है दर्रा। तीसरा दर्रा है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्य 26 है। ध्यान रखिएगा, कुल वन्य जीव अभयारण्य 26 हैं। जो माउंट आबू है उसे वन्य जीव की सूची से हटा दिया है। वन्य जीव की सूची से हटा दिया है और नवीन वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है बिसलपुर टोंक को। ध्यान रखिएगा, नवीन जो वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है वो बनाया गया है बिसलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, और माउंट आबू को सूची से हटा दिया गया है। उतार लीजिएगा आप लोग ये, फिर हम आगे बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं वापिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखिएगा, सवाई माधोपुर में है। और इस पर एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है, भारतीय बाघों का घर कहते हैं इसको, भारतीय बाघों का घर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय बाघों का घर कहते हैं। सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा, या हम यूं कहें सबसे छोटी बाघ परियोजना है, सबसे छोटी बाघ परियोजना है। कौन? रणथंभौर। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला, ध्यान रखिएगा, वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला है 1955 में। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बना है, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बना है, लिख लीजिएगा, 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बना है। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर बाघ परियोजना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 55 में तो वन्यजीव अभयारण्य बना, 74 में टाइगर प्रोजेक्ट बना, ध्यान रखिएगा, बाघ संरक्षक कानून बना है 1972 में, और केंद्र में लागू हुआ है 1973 में, और राजस्थान में लागू हुआ है 1974 में। ध्यान रखिएगा, बाघ संरक्षक कानून बना है 1972 में, और केंद्र में लागू हुआ है 73 में, और 74 में राजस्थान में लागू हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बातें होगी इसके बारे में। आगे बात करते हैं हम रणथंभौर के बारे में, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। 2008 में भारत में पहली बार बाघ विस्थापन किए गए। अब देखो, एक का नाम है बाघ का सुल्तान, सुल्तान तो हो गया बाघ, और बाघिन का नाम था बबली। बबली, इन दोनों को हेलीकॉप्टर की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से, ध्यान रखिएगा, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया। यहां पर छोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा,
किसको? सुल्तान बाग को और बबली बागिन को। भारत में ये पहला मौका था जब किसी बाघ और बागिन को हेलीकॉप्टर से, ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर से उसके पिंजरे में डाल करके दूसरे अभ्यारण्य के अंदर प्लांट किया गया था, विस्थापन किया गया था। ये 2008 की घटना है, ध्यान रखिएगा, 2008 की घटना है। रणथंभौर में बाघों को देखने के लिए महारानी एलिजाबेथ आई है, ध्यान रखिएगा, 1960 में। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहां पर आए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रणथंभौर का दौरा कर चुके हैं। ये तमाम बड़ी हस्तियां, एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी, राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बिल गेट्स अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये सभी लोग रणथंभौर की यात्रा कर चुके हैं। बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या क्या है। एक तो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। जोगी महल है, सुपारी महल है, रणथंभौर गढ़ बना हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग इसे, रणथंभौर गढ़ बना हुआ है, रणथंभौर का गढ़ बना हुआ है, रणथंभौर का गढ़ बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ऐसा मंदिर जहां केवल गणेश जी के शीश की पूजा होती है। जोगी महल बना हुआ है, यहां पर किसी जमाने में साधु संत रहा करते थे, इसलिए इसका नाम जोगी महल रख दिया गया। सुपारी महल भी बना हुआ है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है सुपारी महल। रणथंभौर का गढ़, उसमें ये सभी बने हुए हैं। एक पद्मलाव तालाब भी बना हुआ है, पद्मलाव तालाब बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, पद्मलाव तालाब बना हुआ है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। माना जाता है यहां पर दुर्लभ प्रजाति के गरुड़ पाए जाते हैं, काला गरुड़, दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ पाया जाता है यहां पर। यहां पर रेटेड तीतर पाए जाते हैं, रेटेड तीतर यहां पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला है, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला है, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला हैं, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसे बाघ परियोजना का जनक भी कहा जाता है, इसे बाघ परियोजना का जनक कहा जाता है, जनक कहते हैं।
राजस्थान में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जोधपुर के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के नाम से इसको हम जानते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार भरतपुर के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न आता है किस एनएच पर बना हुआ है? नेशनल हाईवे नंबर 11 पर बना हुआ है। स्वर्णिम त्रिकोण पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये जो रूट है इस रूट पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम त्रिकोण पर बना हुआ है। ये NH 11 है, इसके ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम केवलादेव क्यों रखा गया। यहां महादेव का मंदिर है। कौन से महादेव? केवला, केवला महादेव का मंदिर है, इसीलिए इस अभयारण्य का नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं केवलादेव के बारे में तो कहा जाता है कि केवलादेव जो अभयारण्य है वो भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, गंभीर व बाणगंगा के संगम पर बना हुआ है, गंभीर व बाणगंगा के संगम पर बना हुआ है। और इसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, किशन सिंह के द्वारा स्विट्जरलैंड की झीलों के निर्माण के आधार पर इसको बनाया गया है। लिख लीजिएगा, इसका निर्माण किया गया है किशन सिंह द्वारा स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, उनकी झीलों के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो 1956 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। 1956 की बात कर रहा हूं, 1956 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है।
आगे बात करते हैं हम लोग, फिर बात आती है 26 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा 26 अगस्त 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया जाता है। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसका नाम जोड़ दिया जाता है। अमेरिका की संस्था है, विश्व धरोहर सूची के अंदर यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसे जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। विश्व प्राकृतिक सूची में इसका नाम जोड़ा गया है यूनेस्को द्वारा। विश्व विरासत सूची के अंदर इसका नाम जोड़ा गया, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर इसका नाम जोड़ा गया है 1985 के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर अजान बांध बना है। किस नदी पर बना है? बाणगंगा नदी पर बना है, बाणगंगा नदी पर। और अजान बांध केवलादेव की जीवन रेखा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अजान बांध केवलादेव की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है अजान बांध। अब हम बात करते हैं इस केवलादेव के अंदर साइबेरियन क्रेन, जिसको हम सारस के नाम से जानते हैं, वो आते हैं। ध्यान रखिएगा, साइबेरिया सेक्टर से आते हैं। ध्यान रखिएगा, साइबेरियन क्रेन जिन्हें सारस के नाम से जानते हैं, और ये यहां पर अंडे देते हैं एंचा घास में। ध्यान रखिएगा, एंचा घास में इन साइबेरियन क्रेन के कई बार पैर फंस जाते हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा सारसों की मृत्यु भी यहां पर होती है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पक्षी यहां पर मरते हैं। ध्यान रखिएगा, साइबेरियन क्रेन यहां आते हैं, अंडे देते हैं, और बहुत ज्यादा पक्षी यहां एंचा घास में फंस जाने के कारण मर भी जाते हैं। आगे बात करते हैं हम एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। इसको पक्षियों का महादेश या स्वर्ग, पक्षियों का महादेश
या स्वर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केवलादेव को पक्षियों का महादेश या स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का महादेश या स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में आया हुआ है, भरतपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। हमने अभी बात करी थी यहां पर साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन क्रेन, जो कहने का मतलब सारस के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और यहां पर लाल गर्दन के तोते भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में लाल गर्दन वाले तोते भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लाल गर्दन वाले तोते भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अंतिम बात आती है, यहां पर राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, यहां पर स्थापित की जा रही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से। मैंने आपको पहले ही बताया है, दो स्थान जो है नम भूमि क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं, रामसर साइट के नाम से जाने जाते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था, जो सांबर झील है उसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा स्थान है केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे भी पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, जो नम भूमि संरक्षण के क्षेत्र में आता है या उससे संबंध रखता है। ध्यान रखिएगा, हमने बात करी है दो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम बात करेंगे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अब देखो, कई बार बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन जाता है। हाड़ौती के 3 जिले हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में हाड़ौती के 3 जिले हैं। 12 जिला बार है, 12 नहीं है, 12 बार है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन से जिले हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। 12 बार है, 12 नहीं है इसमें, ठीक है, 4 जिलों में है। 2003 में इसका नाम राजीव गांधी, लिख दीजिएगा, 2003 में इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। 2003 की बात कर रहा हूं, 2003 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया। फिर बाद में 2006 में वसुंधरा राजे ने इसका नाम बदला। 2006 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका नाम बदला और बदलकर मुकुंदरा हिल्स, ध्यान रखिएगा, मुकुंदरा हिल्स पार्क रख दिया। मुकुंदरा
हिल्स पार्क इसका नाम रखा है, मुकुंदरा हिल्स पार्क इसका नाम रख दिया गया था। ध्यान रखिएगा 2006 की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2013 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। ध्यान रखिएगा 2013 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। 2012 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 9 जनवरी 2012 को। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या क्या प्रसिद्ध हैं। तो देखिए एक तो यहां पर हैं गागरोनी तोते, जिनको हिंदुओं का आकाशलोचन कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये मनुष्य की आवाज में बोलने में माहिर होते हैं। ध्यान रखिएगा गागरोनी तोते मनुष्य की आवाज निकालने में माहिर हैं। इतिहास में पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें जो हीरामन तोता आता है वो गागरोनी तोते का ही एक रूप माना जाता है, जो मनुष्य की आवाज में बातें करता था। हीरामन तोता, ध्यान रखिएगा हीरामन तोता वो गागरोनी तोते का ही एक प्रकार माना जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं, सारस पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस अभयारण्य में, इस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल पाए जाते हैं, सारस पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में अमली मेणी का महल बना हुआ है। ध्यान रखिएगा अमली मेणी का महल बना हुआ है जो मुकुट सिंह की प्रेयसी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा अमली मेणी है ना, अमली मेणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। ध्यान रखिएगा अमली मेणी को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, अमली मेणी के महल को। ध्यान रखिएगा यहां पर गरदड़ा सभ्यता है, गरदड़ा सभ्यता जो छाजा नदी के किनारे हैं, छाजा नदी के किनारे। गरदड़ा सभ्यता की विशेषता यह है कि विश्व में सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग पक्षी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है गरदड़ा सभ्यता से, जो छाजा नदी के किनारे इसी दर्रा मुकुंदरा हिल्स के अंदर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ध्यान रखिए आगे बात करते हैं
अभयारण्य में एक मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर, जो गुप्तकालीन है और हूणों द्वारा बनाया गया है, हूण वंश के द्वारा बनाया गया है। गुप्तकालीन शिव मंदिर हूणों द्वारा बनाया गया है, वो इसी दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक घड़ियाल यहां पाए जाते हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं, सारस भी पाए जाते हैं, गागरोनी तोते जो मनुष्य की आवाज में बोलते हैं वो पाए जाते हैं। हूणों द्वारा बनाया गया गुप्तकालीन शिव मंदिर यहाँ पर है, अमली मिणी का महल यहाँ पर बना हुआ है। ये तमाम चीजें दर्रा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसका संबंध राजस्थान के 4 जिलों से है, ध्यान रखिएगा, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से। तो ये थे राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान जिनके बारे में हमने चर्चा की है। ध्यान रखिएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान। तो अगले भाग के अंदर अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की बाघ परियोजनाओं के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।